हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आपके सामने लेकर आता हूं आज के दिन की कुछ प्रमुख खबरें। तो आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो एक खबर नहीं है, बल्कि खबर पर आधारित एक छोटी सी चर्चा है। बड़े दिनों के सस्पेंस के बाद आखिरकार जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, उनमें से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं। हमने काफी दिन इंतजार किया। सबसे मिजोरम में तो क्लियर था कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, वो बन गए, उन्होंने शपथ ले ली। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी ने फटाफट निर्णय लिया, जो उनके अध्यक्ष थे उनको मुख्यमंत्री बनाया। जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी, भारतीय जनता पार्टी ने काफी समय लिया, जैसा हमने देखा 1 हफ्ते से ऊपर लिया, और काफी चर्चा परिचर्चाओं के बाद काफी अलग और नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का फैसला किया। हम सभी जानते हैं तीनों राज्यों में ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने, चाहे वो भजन लाल शर्मा हो राजस्थान में, चाहे वो आपके ये क्या नाम है मोहन यादव हो मध्य प्रदेश में। ये सब लोग ऐसे हैं जिनको आमतौर पे जो बहुत वरिष्ठ या कोई मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे अग्रणी नहीं माने जा रहे थे, लेकिन तब भी एक भाई राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है और उस रणनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने इन नेताओं का चुनाव किया और इनको मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। लेकिन आज की हमारी चर्चा मुख्यमंत्री पे नहीं है। आज की हमारी चर्चा उन लोगों पर है जिनको एक दूसरा पद देने की घोषणा की गई है, और वो पद है उप मुख्यमंत्री का पद। तो आज हम बात करेंगे कि यार ये उप मुख्यमंत्री क्या चीज होती है, और ये जो है इसके अधिकार क्या होते हैं, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो ये उप मुख्यमंत्री का पद जो है, इस बार जिन 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, उन चारों बड़े राज्यों में किसी न किसी को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया गया। मैं आपको बताता हूं, तेलंगाना में जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे जिनको मुख्यमंत्री पद की दौड़ का हिस्सा माना जा रहा था, मल्लू भट्टी विक्रमार्क, मल्लू भट्टी विक्रमार्क, ये वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के तेलंगाना के। इनको उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया गया है तेलंगाना में। अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है, तो छत्तीसगढ़ में क्या किया गया है, अरुण साव और साथ में विजय शर्मा, इन 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री के अलावा ये 2 लोग जो होंगे ये उप मुख्यमंत्री होंगे। अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में जहां पर मोहन यादव साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वहां पर जगदीश देवड़ा को और साथ में राजेंद्र शुक्ला, इन 2 नेताओं को, इन 2 विधायकों को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है। और अब हम बात करें सबसे लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट आया है राजस्थान का। राजस्थान में जहां पर भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वहां पर राजकुमारी दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और प्रेमचंद बैरवा नाम के एक नेता हैं, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री बनाने में आपको कोई पैटर्न जो है नजर नहीं आता। जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पहले शिवराज सिंह चौहान साहब मुख्यमंत्री थे, तो उनके अंडर कोई उप मुख्यमंत्री नहीं था, वो अकेले मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री नहीं था। यहां पर भी आप देखेंगे तेलंगाना में एक उप मुख्यमंत्री बना है, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, ये किया गया है। तो भारत के कुछ राज्यों में उप मुख्यमंत्री होते हैं, कुछ राज्यों में उप मुख्यमंत्री नहीं होते। तो सवाल यह उठता है कि यह उप मुख्यमंत्री का पद जो है, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके अधिकार क्या हैं। तो भारत के संविधान की अगर हम चर्चा करें, तो भारत का संविधान अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री की बात करता है कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, और अनुच्छेद 164 में वो ये कहता है कि राज्यपाल जो है
वो मंत्रिमंडल मंत्रीगण की नियुक्ति करेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह पर वो मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये बात जो है इसके नियम अनुच्छेद 164 भारत के संविधान में लाता है। भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद की बात संविधान कहीं करता ही नहीं है, यानी कि संवैधानिक तौर पे उप मुख्यमंत्री नाम का कोई पद एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी कोई उत्पत्ति है ही नहीं। तो अब सवाल यह आता है, फिर ये उप मुख्यमंत्री कौन है, ये क्या हैं, इनके पास शक्तियां क्या हैं, ये कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर सिंपल सी भाषा में इतना है कि उप मुख्यमंत्री संविधान की दृष्टि में कुछ नहीं है, बस ये मंत्री ही हैं। तो उप मुख्यमंत्री जो है, याद रखिए, संवैधानिक दृष्टि से संवैधानिक अधिकारों के आधार पर उप मुख्यमंत्री जो है वो बस एक मंत्री है, वो मंत्री से कुछ भी किसी भी तरह से अलग नहीं है। संविधान मंत्रियों में से जो सबसे प्रमुख मंत्री है, मुख्यमंत्री, उसको पहचानता है कि हां भाई, मंत्रियों में से जो प्रथम है वो मुख्यमंत्री है। उसको संविधान पहचानता है कि ये मंत्रिपरिषद का नेता है, ये मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करेगा, मंत्रिपरिषद को आदेश देगा। मंत्रिपरिषद में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मुख्यमंत्री तय करेगा। मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करेगा। उप मुख्यमंत्री को ऐसा कोई भी अधिकार संविधान नहीं देता है, क्योंकि संविधान उप मुख्यमंत्री पद को पहचानता ही नहीं है। संविधान इसको मानता ही नहीं है कि ऐसा कोई पद है। तो याद रखिए, संविधान की दृष्टि से उप मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ एक मंत्री मात्र है और कुछ भी नहीं है, यह याद रखिए। तो फिर सवाल यह आता है कि यार ये उप मुख्यमंत्री का औचित्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, और जिन राज्यों में उप मुख्यमंत्री नहीं होते वहां पे इनका फंक्शन कौन करता है? देखिए, उप मुख्यमंत्री आमतौर पे एक राजनैतिक पद है। उप मुख्यमंत्री क्या होता है? जब आप, हर पार्टी यह प्रयास करती है कि समाज के हर वर्ग का हम अपने मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व कर पाएं, लेकिन संवैधानिक बाध्यता के चलते मुख्यमंत्री आप केवल किसी एक को बना सकते हो। यह बात तो सही है, एक राज्य में दो मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते। तो कई बार क्या होता है, पार्टी जब चुनाव जीत कर आती है तो अनेक वर्ग के लोग उसको वोट देते हैं, और पार्टी यह चाहती है कि भाई सभी को कुछ ना कुछ प्रमुख पद दिया जाए। और कई बार ये प्रमुख पद को लेकर थोड़ी खींचतान भी होती है, थोड़ी राजनीतिक रस्साकशी भी होती है। तो पार्टी क्या करती है, कोई भी पार्टी क्या करती है, आमतौर पर किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देती है, और बाकी वर्ग जो शायद थोड़े से असंतुष्ट रह गए हो, या फिर जिन वर्गों को पार्टी आगे संतुष्ट करना चाहती हो, जिनको अपनी सरकार में समावेशित करना चाहती हो, ऐसे वर्गों के लोगों को पार्टी उप मुख्यमंत्री बना देती है। याद रखिए, उप मुख्यमंत्री के पास यह बस एक नाम मात्र का पद है, यह सिर्फ एक नाम मात्र का पद है। इसके पास किसी सामान्य मंत्री से अलग और कोई विशेष अधिकार नहीं होते। आमतौर पे इसका सम्मान जो है, एक नोशनल है ना कि भाई एक बाकी लोग मंत्री हैं, आप उनसे थोड़ा सा ऊपर बस माने जाते हो। संवैधानिक तौर पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई लाभ, कोई वेतन, कोई भत्ता आपको मंत्री से अधिक नहीं मिलता। बस आप एक नोशनली, एक जो होता है ना विचार के हिसाब से कि बाकी लोग मंत्री हैं, आप उनसे थोड़ा ऊपर माने जाते हो। तो कभी भी आप देखेंगे बैठक होगी तो उप मुख्यमंत्री जो होते हैं वो आमतौर पर मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, और बाकी मंत्री जो हैं वो दोनों किनारों पर बैठते हैं। तो एक तरह से एक सम्मान जो है वो आपका थोड़ा अधिक होता है। और एक चीज ये होती है कि अगर किसी कारणवश मुख्यमंत्री अनुपस्थित हो, मान लीजिए मुख्यमंत्री बीमार पड़ जाएं, उनको कोई ऑपरेशन कराना हो, वो कहीं किसी दौरे पर चले जाएं, कभी छुट्टी ले ले मुख्यमंत्री, तो उस दिशा में कोई उप मुख्यमंत्री, अगर आपकी सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री है तो वो उप मुख्यमंत्री ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका अदा करेगा। अगर, याद रखिए, अगर आपकी सरकार में कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं है, उस दशा में आमतौर पे सरकार का कोई एक जो वरिष्ठतम मंत्री होता है, जिसको आप सबसे सीनियर मंत्री मानते हो, वो आमतौर पर यह भूमिका अदा करता है। जैसे भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार में कोई उप प्रधानमंत्री इस समय नहीं है, लेकिन आमतौर पे आप यह कह सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी किसी कारणवश अपने पद को संभालने में कुछ दिनों के लिए असमर्थ हो, तो उस दिशा
दिशा में शायद सरकार के जो सबसे वरिष्ठ मंत्री इस समय है राजनाथ सिंह, शायद राजनाथ सिंह जो है उन कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री की तरह काम करेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब उनको मेडिकल इमरजेंसी हुई थी बीच में एक दो बार, तब ए.के. एंटोनी साहब जो थे, जो सबसे वरिष्ठ मंत्री थे, वो कुछ दिनों के लिए उन्होंने कार्यवाहक तौर पर प्रधानमंत्री की फाइलें देखी थी। लेकिन भारत सरकार में भी कई बार उप प्रधानमंत्री का पद रहा है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने वरिष्ठतम सहयोगी लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्हें कई वर्षों तक गृह मंत्री रहने के बाद आखिरकार उनको उप प्रधानमंत्री भी बनाया था। तो लाल कृष्ण आडवाणी भारत में उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इस तरह का एक प्रावधान जो है वो केंद्र के स्तर पर भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, राज्यों के स्तर पे आप देखेंगे कि ये जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, संविधान इनको कोई विशेष शक्ति नहीं देता। संविधान इनफैक्ट इस पद की बात तक नहीं करता, उप मुख्यमंत्री पद का कोई जिक्र नहीं है। इनकी शपथ इत्यादि भी सामान्य मंत्री की शपथ जैसी ही होती है। इनकी शपथ में भी कोई फर्क नहीं होता। मुख्यमंत्री की शपथ अलग होती है, बाकी मंत्रियों की शपथ अलग होती है। उप मुख्यमंत्री की जो शपथ है वो भी मंत्रियों वाली ही शपथ होती है। वेतन, भत्ते, सुविधाएं सारे के सारे मंत्रियों जैसे ही होते हैं, क्योंकि संविधान की दृष्टि में उप मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ एक मंत्री है। तो आमतौर पे ये जो उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, ये एक राजनीतिक नियुक्ति है और इसका कोई विशेष अधिकार या इसके पास कोई विशेष पद जो है वो नहीं होता। ये इसको समझने की बात है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यही सेम चीज केंद्र के स्तर पर भी होती है कि प्रधानमंत्री कभी कभी उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया था, तो ये इस तरह की चीजें कभी कभी होती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने आडवाणी जी को बनाया था, तो इस तरह की चीजें कभी कभी होती हैं, कभी कभी नहीं होती। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि ये पद जो है संविधान के अंतर्गत आता ही नहीं है, इसलिए किसी राज्य में या देश में कितने उप मुख्यमंत्री या कितने उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। याद रखिएगा कि उप मुख्यमंत्री की गिनती मंत्रियों में ही होती है, क्योंकि संविधान जो है मंत्रियों की संख्या पे एक सीमा लगाता है कि इससे ऊपर मंत्री नहीं हो सकते। तो उप मुख्यमंत्री की गणना भी उन्हीं मंत्रियों में की जाती है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये उप मुख्यमंत्री का जो कॉन्सेप्ट है यह आपको क्लियर हो गया होगा। आमतौर पे बनाए जाते हैं, लेकिन किताबों में इनका जिक्र ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है 14 दिसंबर से, यानी कि परसों से हमारा P2I बैच जो है शाम 6 बजे वाला प्रारंभ हो रहा है। P2I है प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपकी समग्र संपूर्ण तैयारी कराएगा। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की आपको इसमें डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अब नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी। और साथ के साथ अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको मेंस की ऑफलाइन तैयारी के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। वहां आपका अध्ययन, आपका रहना खाना सब कुछ स्टडी IQ के जिम्मे होगा। आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। AJ लाइव कोड लगाकर हमारी वेबसाइट या ऐप पर आप इसको मात्र 24,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे आज ही जुड़ जाइए। और अगर आप 2024 का प्रीलिम्स जो अभी होने वाला है मई में, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसको हम SIP प्लस बुलाते हैं। AJ लाइव कोड लगाइए और 7,499 यानी कि 7,500 रुपए में आप इससे जुड़ जाइए। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है 9 तारीख से। दोपहर 12 बजे का बैच है ये। 9 तारीख को इंट्रो था, 10 को संडे था, तो 11 और 12 2 दिन की क्लासेस आपकी छूटी हैं। अगर आप अभी भी जुड़ जाएंगे तो इन दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखकर आप ट्रैक पर आ सकते हैं। पर याद रखिएगा ये केवल प्रीलिम्स के लिए कोर्स है, यानी कि इसकी वैधता केवल 2024 के प्रीलिम्स तक है। तो अपनी तैयारी के हिसाब से आपको कब परीक्षा देनी है, उस हिसाब से आप अपने लिए सही कोर्स चुनिए और उससे आज ही जुड़ जाइए। मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।